देश भर में जहां भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन पर लोगों में खुशी का माहौल है, जिला कुल्लू में भी लोग इस बात से काफी खुश हैं। वहीं भगवान राम की बड़ी बहन शांता के घर में भी इस बात को लेकर खुशी का माहौल बना हुआ है। हालांकि अधिकतर लोग भगवान राम व उनके 3 भाइयों के बारे में ही जानते हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि भगवान राम की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता था और उनकी शादी श्रृंगार ऋषि के साथ की गई थी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के बंजार के बागा में इनको समर्पित एक अनोखा मंदिर भी विस्थापित है, जहां इनके भक्त विधि विधान से इनका पूजन करते हैं। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में जिस देवी की पूजा की जाती है वह और कोई नहीं बल्कि भगवान राम की बड़ी बहन है, जिनका नाम है शांता। बंजार की चहनी कोठी के बागा में स्थित एक मंदिर में देवी शांता की प्रतिमा उनके पति श्रृंगार ऋषि के साथ विराजमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंगार ऋषि वही थे जिन्होंने दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ किया था वह जगह अयोध्या से करीब 39 किलोमीटर पूर्व में थी और वहां आज भी उनका आश्रम है। देवी शांता को लेकर मान्यता प्रचलित है कि राजा दशरथ ने अंगदेश के राजा रोमपद को अपनी बेटी शांता गोद दे दी थी। जब रोमपद पत्नी के साथ अयोध्या आए तो राजा दशरथ को मालूम चला कि उनकी कोई संतान नहीं है। तब राजा दशरथ ने शांता को उन्हें संतान स्वरूप दिया। इस मंदिर में भगवान श्री राम से जुड़े सभी उत्सव जैसे राम जन्मोत्सव, दशहरा आदि बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। मान्यता के अनुसार देवी शांता और उनके पति की पूजा करने से भक्तों पर भगवान श्री राम की विशेष कृपा होती है। श्री राम की 2 बहनें भी थी, एक शांता और दूसरी कुकबी। हम यहाँ आपको शांता के बारे में बताएंगे। राम की बहन का नाम शांता था, जो 4 भाइयों से बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंगदेश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात राम की मौसी थी। इस संबंध में कुछ कथाएं भी प्रचलित है, तो आइए जानिए इस खास रिपोर्ट में। पहली, वर्षिणी निसंतान थी तथा एक बार अयोध्या में उन्होंने हंसी हंसी में ही बच्चे की मांग की। दशरथ भी मान गए। रघुकुल का दिया गया वचन निभाने के लिए शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। शांता वेद, कला तथा शिल्प में पारंगत थी और वह अत्यधिक सुंदर भी थी। दूसरी, लोक कथा के अनुसार शांता जब पैदा हुई तब अयोध्या में अकाल पड़ा और 12 वर्षों तक धरती धूल धूल हो गई। चिंतित राजा को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने के लिए अपनी पुत्री शांता को वर्षिणी को दान कर दिया। उसके बाद शांता कभी अयोध्या नहीं आई। कहते हैं कि दशरथ उसे अयोध्या बुलाने से डरते थे, इसलिए कि कहीं फिर से अकाल न पड़ जाए। शांता का विवाह महर्षि विभांडक के पुत्र रिंग ऋषि से हुआ। एक दिन जब विभांडक नदी में स्नान कर रहे थे तब नदी में ही उनका वीर्याप्त हो गया। उस जल को एक हिरनी ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप रिंग ऋषि का जन्म हुआ था। एक बार एक ब्राह्मण अपने क्षेत्र में फसल की पैदावार के लिए राजा रोमपद के पास गया, तो राजा ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने भक्त की बेइज्जती पर गुस्साए इंद्रदेव ने बारिश नहीं होने दी, जिस वजह से सूखा पड़ गया। तब राजा ने रिंग ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद भारी वर्षा हुई। जनता इतनी खुश हुई कि अंगदेश में जश्न का माहौल बन गया। तभी वर्षिणी और रोमपद ने अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का हाथ रिंग ऋषि को देने का फैसला किया। राजा दशरथ और इनकी तीनों रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी कौन होगा। इनकी चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ सलाह देते हैं कि आप अपने दामाद रिंग ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ ने उनके मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया। इस यज्ञ में दशरथ ने
रिंग ऋषि को भी बुलाया। रिंग ऋषि एक पुण्य आत्मा थे तथा जहाँ वे पांव रखते थे वहाँ यश होता था। सुमंत ने रिंग को मुख्य ऋत्विक बनने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो रिंग ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार किया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही रिंग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन दशरथ ने केवल रिंग ऋषि को ही आमंत्रित किया। लेकिन रिंग ऋषि ने कहा कि मैं अकेला नहीं आ सकता, मेरी पत्नी शांता को भी आना पड़ेगा। रिंग ऋषि की ये बात जानकर राजा दशरथ विचार में पड़ गए, क्योंकि उनके मन में अभी तक दहशत थी कि कहीं शांता के अयोध्या में आने से फिर से अकाल ना पड़ जाए। लेकिन जब पुत्र की कामना से पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दौरान उन्होंने अपने दामाद रिंग ऋषि को बुलाया तो दामाद ने शांता के बिना आने से इनकार कर दिया। तब पुत्र कामना में आतुर दशरथ ने संदेश भिजवाया कि शांता भी आ जाए। शांता तथा रिंग ऋषि अयोध्या पहुँचे। शांता के पहुँचते ही अयोध्या में वर्षा होने लगी और फूल बरसने लगे। शांता ने दशरथ के चरण स्पर्श किए। दशरथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? आपके पांव रखते ही चारों ओर वसंत छा गया। जब माता पिता विस्मित थे कि वह कौन है, तब शांता ने बताया कि वो उनकी पुत्री शांता है। दशरथ और कौशल्या ये जानकर अधिक प्रसन्न हुए। वर्षों बाद दोनों ने अपनी बेटी को देखा था। दशरथ ने दोनों को सम्मान आसन दिया और उन दोनों की पूजा आरती की। तब रिंग ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तथा इसी से भगवान राम और शांता के अन्य भाइयों का जन्म हुआ। शांता माता दशरथ की पुत्री थी। इसको राजा रोमपाद गोद ले गया था, तो इसका विवाह मतलब महाराजा रोमपाद के श्रृंग ऋषि के साथ में हुआ था और ये राम की बड़ी बहन है। और उसके बाद यहाँ पर जब राम के उसके बाद राजा दशरथ जब पुत्र पैदा नहीं हो रहे तो उन्होंने मतलब यहाँ से श्रृंग ऋषि को ले गए थे। इन्होंने वहाँ पर राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। इनके वरदान से राजा दशरथ के 4 पुत्र हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उसके बाद राजा दशरथ कुछ योद्धा के लोगों को इनके साथ में भेजा। उनको कहा ऋषि के स्थान पर पहुँचाओ। वह लोग फिर यहाँ से वापस नहीं गए। उनको आज भी योद्धावासी करके पुकारते लोग। संपूर्ण महाभारत में विस्तार में इनकी हिस्ट्री है। यहाँ दूर दूर से लोग आते रहते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है और सबकी मनोकामना पूरी हो जाती। जैसे राजा रामपाल ने श्रृंग ऋषि को अपने वहाँ बुलाया, बारिश नहीं हो रही थी उनके राज्य में, तो उन्होंने उनके कुल गुरु ने कहा कि श्रृंग ऋषि को लाके यहाँ बारिश हुई। तो फिर वो यहाँ ले गए, क्योंकि कहते थे शांता की वजह से बारिश नहीं हो रही थी। तो फिर जब बारिश हो गई तो राजा रामपाल ने वो शांता भी उनके साथ भेज दी और यहाँ पर उसका पूजन, उसकी बिल्कुल वो मूर्ति बनी है यहाँ। और साथ में ये पता है आपको कि रामचंद्र के पुत्रेष्टि यज्ञ श्रृंग ऋषि ने किया है। 4 पुत्रों को जन्म दिया है। उसने भी श्रृंग ऋषि को बुला के ले गया राजा दशरथ, कि राजा दशरथ श्रृंग ऋषि ऐसे ऋषि है, वो ही इसका यज्ञ यंजना कर सकते हैं और पुत्र पैदा हो जाएंगे। श्रृंग ऋषि जी की तो उनका तो रथ बना है, पूजा होती है और उनका भी एक निशान है। शांता वो गैर शांता के चलते नहीं है, शांता साथ ही रहेगी। जब यहाँ श्रृंग ऋषि ने स्किन के लिए प्रवेश किया तो शांता जी, जब हमारे वहाँ कुछ ऐसे लोग रहते थे कि वो वहाँ मतलब देवताओं को नहीं मानते थे, तो शांता के रूप में उसने उसको एक हमारे गांव के साथ एक ढंकार है, उसको लात मार के उनकी तबाही कर दी। और जो छड़ी है अभी शांता की, वो वैसे ही टेढ़ी लगती है, उसको बनाओ तो वो टेढ़ी रहती है हमेशा। लोग इसमें 5 कोठी के लोग और बहुत ऑटर साज, क्योंकि श्रृंग ऋषि के दौरे ऑटर साज होता, ढोलगढ़ दौरा, मलाना दौरा, हमटा दौरा, कई दौरे इसके 5 कोठी का दौरा। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इनकी आराधना करते हैं। जैसा स्किन टीला में 10-15 हज़ार लोग आते हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।